नमस्कार। आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे शाहकार की जो आज भी उतना ही सच है जितना 1936 में था। गोदान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक किसान के सपने की दास्तान है। एक ऐसा सपना जिसकी सच्चाई आज भी भारत के लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। सोचिए, एक इंसान सिर्फ एक सपने के लिए अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें झेल सकता है। गोदान की पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है। ये उपन्यास होरी नाम के एक किसान के संघर्ष, उसकी उम्मीदों और फिर उन्हें उम्मीदों के टूटने की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही मार्मिक दास्तान है। तो चलिए, कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं इसके नायक होरी महतो से। होरी कौन है? होरी उस जमाने के भारत का एक आम सा किसान है। एक ऐसा दौर था वो जहां जमीन से जुड़े लोगों के लिए जिंदगी का मतलब था एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। अब होरी की जिंदगी की ना बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही सपना था कि उसके पास अपनी एक गाय हो। देखिए, होरी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, नहीं, वो उसके लिए इज्जत थी, घर की खुशहाली थी, समाज में रुतबे की निशानी थी। मतलब वो सब कुछ था जिसे वो पाना तो चाहता था, पर जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक गाय में ऐसा क्या था? क्यों थी वो इतनी जरूरी? देखिए, गांव की दुनिया में गाय का होना मतलब इज्जत का होना था। ये इस बात का सबूत था कि घर परिवार खुशहाल है, हैसियत वाला है। और इन सबसे भी ऊपर गाय गोदान की रस्म के जरिए मरने के बाद मोक्ष पाने का एक रास्ता थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है, एक बहुत ही दुखद मोड़। होरी की ये जो छोटी सी खुशी थी ना, ये बहुत जल्दी एक भयानक, दिल तोड़ने वाली त्रासदी में बदलने वाली थी। होरी कर्ज लेता है और आखिरकार एक गाय घर ले ही आता है। और उस एक पल के लिए, बस उस एक पल के लिए, ऐसा लगता है मानो उसका जिंदगी भर का सपना सच हो गया हो। पूरे परिवार में, पूरे घर में एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। होरी के अपने ही भाई हीरा को उससे जलन हो जाती है और वो गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है और इसके बाद होरी पर कर्ज का बोझ तो था ही, ऊपर से पंचायत का जुर्माना भी लग जाता है। बस यहीं से बर्बादी का वो सिलसिला शुरू होता है जो होरी को कर्ज और शोषण के एक ऐसे दलदल में खींच लेता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, कहानी यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं रह जाती। प्रेमचंद हमें एक ही वक्त में दो अलग अलग हिंदुस्तान दिखाते हैं। एक तरफ है गांव की वो कड़वी कठोर सच्चाई, और दूसरी तरफ है शहर के पढ़े लिखे अमीर लोगों की एक ऐसी दुनिया जिसका गांव से कोई वास्ता ही नहीं। और इन दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, एक तरफ होरी और उसका गांव है जहां हर रोज की लड़ाई बस जिंदा रहने की है, कर्ज चुकाने की है, शोषण से बचने की है। और दूसरी तरफ शहर के अमीर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े आदर्शों, कैपिटलिज्म और फिलॉसफी पर बहसें कर रहे हैं। शहर वाली कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो भी देख लेते हैं। एक है प्रोफेसर मेहता, जो बड़े आदर्शवादी हैं। फिर है डॉक्टर मालती, एक मॉडर्न सोच वाली महिला। और एक है मिस्टर खन्ना, जो एक बड़े कैपिटलिस्ट हैं। ये लोग उस अमीर तबके को दिखाते हैं, उस सिस्टम का चेहरा है जो जाने अनजाने में होरी जैसे लाखों किसानों का शोषण कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कहानी में हर कोई बस चुपचाप जुल्म सह रहा है। नहीं, होरी के अपने ही परिवार के अंदर विरोध की कुछ बहुत मजबूत आवाजें भी हैं। सबसे पहले है होरी की पत्नी धन्या। वो सचमुच एक चट्टान की तरह है, अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। जब भी होरी की हिम्मत टूटती है, धन्या ही होती है जो जुल्म करने वालों के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। और फिर आता है होरी का बेटा गोबर। गोबर वो नई पीढ़ी की आवाज है, जिसमें गुस्सा है, बेचैनी है। वो अपने पिता की तरह झुकने को तैयार नहीं है। वो बगावत का रास्ता चुनता है और इस घुटन भरी जिंदगी से निकलने के लिए शहर भाग जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला है। वो क्लाइमैक्स जहां होरी की जिंदगी भर की लड़ाई, उसका सारा संघर्ष एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। आप सोचिए, सालों का कर्ज, बिना पैसे के काम जिसे बिगारी कहते हैं, और पेट भर खाना भी ना मिलना, इस सब ने होरी के शरीर और उसकी आत्मा दोनों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था।
और आखिरकार काम करते करते उसका शरीर जवाब दे जाता है। और यहीं पर वो पल आता है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गया। होरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसकी पत्नी धनिया अपनी मुट्ठी में बंद अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी कुछ सिक्के ब्राह्मण को देते हुए कहती है, महाराज, यही इनका गोदान है। तो ये गोदान है क्या? गोदान का मतलब है गाय का दान। ये एक पवित्र रस्म मानी जाती है जिससे मरने वाले की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। वही गाय जिसका सपना होरी ने अपनी पूरी जिंदगी देखा था। और यहीं इस उपन्यास का सबसे बड़ा, सबसे तीखा व्यंग छुपा हुआ है। जिस रस्म से, जिस गोदान से होरी को मोक्ष मिलने की उम्मीद थी, वही उसकी जिंदगी भर के शोषण का आखिरी कारनामा बन जाती है। मतलब मरते मरते भी होरी उस सिस्टम के चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाता जिस सिस्टम ने आखिरकार उसकी जान ले ली। तो गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था एक सीधे साधे इंसान के एक छोटे से सपने को भी इस तरह बेरहमी से कुचल देती है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या सिर्फ वो एक इंसान या फिर पूरा का पूरा समाज?